तो एक दो एक्सेप्ट पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1. So dear student, the profit sharing ratio is 2:1. Their balance sheet is as follows. ठीक है, अस्मित एंड कविता का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में. लायबिलिटी साइड में वी हैव कैपिटल, देन जनरल रिजर्व. नाउ dear student, as you know, capital will be distributed in partners capital account के क्रेडिट साइड में. So capital partners capital account credit side. Then we have general reserve. जनरल रिजर्व किधर जाएगा डियर स्टूडेंट? जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद है ना आपको. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. देन जनरल रिजर्व के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. ये सब क्रेडिट में जा रहा है बिकॉज दिस इज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड. अगर डियर स्टूडेंट्स आपको याद है हमने एक सम किया था जहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये लायबिलिटी साइड में नहीं था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में था. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में रहेगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. तो आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लायबिलिटी में भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में भी हो सकता है. अगर ये लायबिलिटी में है तो उसका मतलब वो प्रॉफिट बता रहा है, इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. वो एसेट साइड में है तो इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस. ठीक है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, this will go to partners capital account credit side. Then we have sundry creditors. Sundry creditors will go to liability, and we have रोहित का लोन. and इसमें रोहित मतलब कोई आउटसाइडर पार्टी है, बराबर है. हमने किसी रोहित करके कोई पर्सन है जिससे लोन लिया है तो उसका लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, that will go to liabilities. ठीक है, so रोहित's loan will go to liability. Then we have building will go to asset, stock will go to asset, debtors will go to asset. और RDD है तो RDD के ऊपर अगर एडजस्टमेंट होगा तो ये RDD को हम इनर कॉलम में लिखेंगे जैसा हम हमेशा डेटर्स के लिए RDD लिखते हैं. ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव फर्नीचर will go to asset, ऑफिस इक्विपमेंट will go to asset, and cash will go to its own account. so cash account हम कैश बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, वहां पे ये कैश बैलेंस जाएगा. is that clear? this is the posting stuff. okay, then let us see the adjustments. On 1st April 2012, Yogita is admitted in the partnership on the following terms. So the new partner who is going to come in the business is Yogita. तो Yogita को हम admit करेंगे and Yogita should bring in cash rupees 24,000. Dear student, do remember 24,000 capital लेके आ रही है Yogita, and for 1/5 share in future profit. और Yogita को कितना शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट में? So 1/5 शेयर हमको Yogita को देना है प्रॉफिट में. I hope this is clear. ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स गुडविल अकाउंट भी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. तो याद रखो ये सब में गुडविल अकाउंट क्या करना है, हमें गुडविल अकाउंट हमें रेज करना है. सो दिस इज गुडविल रेज्ड. ओके, गुडविल रेज्ड वाला सम यानी गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, इट इज रेज्ड. एंड कहीं भी राइट ऑफ बोला नहीं है तो सिर्फ रेज करना है डियर स्टूडेंट्स, बराबर है. सो वी हैव टू ओनली रेज द गुडविल. Okay, we don't have to write it off. The reason being nowhere in the question they have asked us to write off the goodwill, इसलिए हमको write off नहीं करना है, हमें सिर्फ रेस करना है. ठीक है, तो देखते हैं रेस का कैसे एंट्री पास करेंगे और रेस का इफेक्ट क्या आएगा. बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 56,000. हमें बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है. आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन बिल्डिंग. एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 3,000. स्टॉक को रिड्यूस करना है, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर रहा हूं. Then reserve for doubtful debts be maintained at 900 only. Dear student, ये doubtful debt मतलब RDD जो है ये 1,500 है, उसको उन्होंने कितना मेंटेन करने बोला है? सिर्फ 900. यानी they have asked us to maintain only at 900 rupees. So dear student, I'm putting a tick mark on RDD. RDD के ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट है. ठीक है, तो मैं टिक मार्क डाल रहा हूँ RDD के लिए. Then finally they have said capital account balances of all the partners be adjusted in their new profit sharing ratio. So dear once again for your revision purpose यहाँ पे capital adjustment आ गया है. capital adjustment वैसे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन वापस एक बार हम ये सम के हेल्प से उसे रिवाइज करेंगे. ठीक है, और capital adjustment कहाँ पे करना है? by making adjustment in cash. So they have specifically given जो adjustment करना है वो किस में करना है बोला? capital adjustment कैश में करना है. हमने देखा है 3 चीजों में कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं. कौन सा? एक कैश है, दूसरा कौन सा है? द सेकेंड वन इज करंट लोन एंड थर्ड वन इज लोन अकाउंट. बराबर है, लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. ये 3 में हम एडजस्ट करते हैं एज फार एज कैपिटल एडजस्टमेंट इज कंसर्न. बराबर है, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं, लोन नहीं,
क्या बोला है, कैश में एडजस्ट करने के लिए, सो वी विल बी एडजस्टिंग इट इन कैश, ठीक है। एंड लास्ट में बोला है, लास्ट में इन द सेंस दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, सो दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द सम देन। सबसे पहला वी विल बी डूइंग द पोस्टिंग पार्ट। पोस्टिंग में वी हैव द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अस्मित एंड कविता, that will go to partners capital account, credit side अस्मित का बैलेंस इज 48,000 एंड कविता का 32,000। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं। सो आई हैव ड्रॉन द नेम्स एज अस्मित, कविता एंड योगिता। तो यहाँ पे मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज फार एज अस्मित इज कंसर्न, अस्मित का बैलेंस इज 48,000 एंड कविता का 32,000। सो वी आर गोइंग टू राइट 48,000 फॉर अस्मित and 32,000 for Kavita. I hope this is clear. Okay. Then उसके बाद we have general reserve. General reserve ये 9,000 का है। Now DSA general reserve हमें partners capital में क्रेडिट करना है, बट इसको क्रेडिट करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो मैं लिख के रख रहा हूँ general reserve by general reserve, but dear students I have to divide that general reserve among the two partners, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट करूंगा, the figure for general reserve is 9,000, बराबर है, and the old ratio is 2:1, ठीक है। सो नीचे मैं वर्किंग नोट करता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन द रेशियो 2:1, ठीक है। सो वी हैव अस्मित, अस्मिता एंड कविता, ठीक है। अस्मित नहीं, अस्मिता, सॉरी, अस्मिता एंड कविता, ठीक है, एज द टू पार्टनर्स। जनरल रिजर्व 9,000 का है, सो 9,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू पार्टनर्स। यहाँ पे आएगा 2/3 आएगा, ओके। 2:1 है तो डिवाइड, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, बिकॉज 2 + 1 3 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1/3 आएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा एंड 3 3 जा 9, और ये 6,000, तो दिस इज गोइंग टू बी 3,000, तो 3,000 into 2 विल बी 6,000, एंड यहाँ पे भी डिवाइड अगर करेंगे तो ये भी 3,000 आ रहा है, एंड 3,000 into 1 विल बी 3,000। तो अगर हम टोटल करेंगे, सो टोटल ऑफ जनरल रिजर्व इज गोइंग टू बी 9,000, ठीक है। सो ये 9,000 का स्प्लिट अप है, 6,000 टू अस्मिता एंड 3,000 टू कविता, ठीक है। तो 6,000 अस्मिता को क्रेडिट करते हैं एंड 3,000 कविता को क्रेडिट करता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट में आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 का है। उसको भी हमें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट उससे भी करना पड़ेगा हमें, तो मैं लिख के रखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उससे दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वापस एक बार हमें वर्किंग नोट करना है। Now this time we are going to distribute profit and loss account. So distribution of profit and loss account, ठीक है। Again the ratio is going to remain 2:1, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट रहेगा वो। तो अस्मिता एंड कविता, ठीक है। अस्मिता को 3,000 का 2/3 का शेयर जाएगा, और कविता को 3,000 का 1/, शेयर जाएगा। तो ये काफी इजी कैलकुलेशन है डियर स्टूडेंट्स। 3 से डिवाइड होगा तो ये 1,000 आएगा। सो अस्मिता इज गोइंग टू गेट अ शेयर ऑफ 2,000, एंड ये डिवाइड करेंगे तो 1,000 आएगा। सो कविता इज गोइंग टू गेट अ शेयर ऑफ 1,000, और टोटल 3,000 बराबर आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो द शेयर दैट अस्मिता एंड कविता इज गोइंग टू गेट इज 2,000 एंड 1,000, ठीक है। तो 2,000 में अस्मिता को शेयर दिखा रहा हूं एंड 1,000 का शेयर में कविता को दिखा रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड वी डोंट हैव अ टिक मार्क ऑन इट, और फिर लोहित का लोन भी है और उसके ऊपर भी टिक मार्क नहीं है। दोनों भी लायबिलिटी में जाने वाला है डियर स्टूडेंट, एक 40,000 है और एक 13,000 है। सो आई एम टेकिंग बोथ दिस फिगर्स टू लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। outer column में I'm going to write it as 40,000, and I have a loan from Mr. रोहित। तो रोहित करके एक बंदा है जिससे हमने लोन लिया है। सो रोहित का लोन हमारा 13,000 का है। वो लोन ना हमने पे किया ना हमने एक्स्ट्रा लोन लिया, तो डियर स्टूडेंट दैट लोन इज गोइंग टू रिमेन द सेम एज 13,000, ठीक है।
तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट ना होने के कारण लोन 13,000 ही रहने वाला है। एक सम हमने किया था जहां पे एक लोन था जो हमने पे ऑफ किया था, बराबर है, तो वो नील हो गया था, लेकिन ये सम में हमने लोन पे नहीं किया है, सो लोन इज गोइंग टू रिमेन एट 13,000। देन वी हैव बिल्डिंग ऑफ 50,000, सो रेशियो आई एम गोइंग टू गो टू एसेट्स और मैं लिखने वाला हूं बिल्डिंग ऑफ 50,000 और बिल्डिंग को टिक मार्क है, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं और एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देन बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो स्टॉक है 42,000 का। आई एम अगेन गोइंग टू गो ऑन द एसेट साइड, 42,000 का स्टॉक है एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन क्योंकि उसके भी ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। Then we have debtors 31,500 and RDD of 1,500 दिया हुआ है और RDD के ऊपर टिक मार्क है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। So how we write it in balance sheet, वो हमने पहले भी लिखा है बहुत सम में। So debtors 31,500 we are going to write it in the inner column और फिर हम लेस RDD लिखेंगे, लेकिन आपको याद है RDD पे टिक मार्क होने के कारण डायरेक्ट आउटर में डायरेक्ट कॉलम में मत लेके जाना, you have to write it in a bracket 1,500 और फिर ये ब्रैकेट को ओपन रखो, यानी ये ब्रैकेट में हमें एडजस्टमेंट करना है, तब जाके हम यहाँ पे RDD फाइनल कितना है वो लिखने वाले हैं। Exactly, this is what we do normally with when it comes to RDD. Then we have furniture of 10,000, चलो फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क नहीं है। देन ऑफिस इक्विपमेंट 5,000, दोनों के ऊपर टिक मार्क नहीं है, दोनों भी एसेट में लिखना है। चलो फर्नीचर 10,000 आउटर कॉलम में लिखते हैं एंड ऑफिस इक्विपमेंट 5,000, ठीक है। ये दोनों भी हमने आउटर कॉलम में लिख लिया, दोनों के ऊपर टिक मार्क नहीं है। देन वी हैव कैश, सो कैश अकाउंट 8,000 का है, तो कैश अकाउंट जाएगा हमारा, कैश अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम कैश बैंक अकाउंट में 8,000 का डेबिट साइड में, क्योंकि वो एसेट अकाउंट है, सो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहा हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 का कैश हमारे पास है बिफोर वी एडमिट योगिता, ठीक है। चलो देन वी आर मूविंग ऑन टू एडजस्टमेंट। पोस्टिंग हमारा हो चुका है, एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट, योगिता शुड ब्रिंग इन कैश रुपीज 24,000, तो योगिता इज गोइंग टू ब्रिंग कैश ऑफ 24,000, बराबर है, ये एडजस्टमेंट दिया है। चलो जाते हैं, कैश 24,000 का योगिता लेके आने वाली है एंड वी नो कैपिटल जब भी योगिता लेके आएगी व्हाट इज द एंट्री, हम बैंक अकाउंट में लिखते हैं टू योगितास कैपिटल 24,000 एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा योगिता के क्रेडिट साइड में बाय बैंक एंड दैट इज गोइंग टू बी 24,000। दिस इज द एंट्री व्हेन कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। तो योगिता शुड ब्रिंग कैश 24,000 एज कैपिटल, कैपिटल आ गया फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो ये तो फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर दिया है, उसका फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो खाली काम में कब आएगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में 1/5 शेयर काम में आता है, तो न्यू रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तब देखेंगे, ठीक है। देन वी हैव गुडविल अकाउंट भी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म रुपीज 9,000, ये सब में गुडविल अकाउंट रेज करना है। और आपको अगर याद रहेगा गुडविल रेज में हमें कितना जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, गुडविल रेज में सिर्फ एक जर्नल एंट्री है, बराबर है। So we have only one journal entry as far as goodwill raising is concerned, raising of goodwill is concerned. एक journal entry मतलब दो इफेक्ट, ठीक है, लेजर में दो इफेक्ट देने पड़ेंगे हमें। I hope this is clear. And what is the journal entry? तो एक बार मैं journal entry लिख भी लेता हूँ आपके लिए for raising the goodwill। जब भी goodwill raise will be debited, so goodwill account debit होता है to old partners, याद है, old partners capital account, बराबर है। दिस इज द जर्नल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड ये शो ओल्ड पार्टनर में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं, ओल्ड पार्टनर मतलब अस्मिता कैपिटल अकाउंट एंड कविता कैपिटल अकाउंट, बराबर है। ये ओल्ड पार्टनर में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जब भी गुडविल हम रेज करते हैं, और गुडविल जो रेज होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है, ठीक है। ये गुडविल अगर कैश में आएगा, गुडविल ब्रॉट इन कैश होगा, तो आपको याद है वो कौन सा रेशियो लेते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिटेन, तो सैक्रिफाइस रेशियो लेते हैं, बराबर है। तो याद रखना सैक्रिफाइस रेशियो खाली कब की लिया जाता है, जब गुडविल ब्रॉट इन कैश होगा तभी। इज दैट क्लियर?
बाकी कोई भी केस में हमको सिर्फ ओल्ड रेशियो ही लेना है एंड नॉट सेक्रीफाइस रेशियो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट? ठीक है। सो यहाँ पे गुडविल रेस है, सो गुडविल रेस के लिए ओल्ड रेशियो में रेस करना है हमें। चलो हम उसका एंट्री पास करते हैं। गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है, तो जैसा हम जर्नल एंट्री बोल रहे हैं वैसा हम पोस्टिंग करेंगे। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो गुडविल अकाउंट में जाके डेबिट में लिख रहा हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट बोलते हैं ना, तो हम वैसे ही करेंगे। गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, डेबिट में लिखते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स। बराबर, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर्स में, टू ओल्ड पार्टनर्स। एंड ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? अस्मिता एंड कविता। बराबर है। एंड ये कितने का गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है? तो गुडविल का अमाउंट देखो कितना है जो ओल्ड पार्टनर में बांटना है, अमाउंट 9,000। एंड ये 9,000 है, इसलिए बहुत अच्छा है। मैं वापस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि डीएसओ ऑडिट मैंने 9,000 का देखो कैलकुलेशन कर लिया है। बराबर ना? जनरल रिजर्व के लिए जो कैलकुलेशन किया वही आएगा ना गुडविल के लिए भी, बिकॉज रेशियो इज सेम 2:1 और अमाउंट भी सेम है। यस सर। तो ये आएगा अमाउंट। तो कितना आएगा बताओ? गुडविल अस्मिता के लिए कितना आएगा? 6,000 एंड कविता के लिए 3,000। तो मैं कैलकुलेशन से बच गया डियर स्टूडेंट। सो आई नीड फॉर कैलकुलेटिंग इन वंस अगेन बिकॉज आई नो द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अस्मिता कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंड कविता के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल 3,000 का। ऐसा हमने 9,000 का गुडविल दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर्स में। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा डियर स्टूडेंट? हम ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा इसका सेकंड इफेक्ट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जा रहे हैं और क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय गुडविल। ये हो गया गुडविल रेज्ड। बराबर है। 6,000 एंड कविता, अस्मिता 6,000 एंड कविता 3,000। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेजिंग ऑफ गुडविल। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स? तो ये इफेक्ट के लिए मैंने ये सम लिया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि बहुत सारे सम्स हमने कौन से किए थे? गुडविल ब्रॉट इन कैश वाले किए थे डियर स्टूडेंट। बराबर है। इसीलिए गुडविल रेज वाला सम मैंने ये स्पेशल लिया ताकि आपको रेज वाला का भी सम समझ में आए और रेज वाले के भी इफेक्ट कैसे करना है वो समझ में आए। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो तो हम बढ़ते हैं रीवैल्यूएशन की तरफ। बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 56,000 बोला है। ठीक है, बिल्डिंग को 56,000 रीवैल्यू करते हैं। जरा देखते हैं बिल्डिंग है कितना। तो बिल्डिंग तो 50,000 का है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसे 56,000 का वैल्यू करो। तो 56,000 का वैल्यू बनाने के लिए हमें बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू एप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 6,000 रुपीज। बराबर है। जैसे कोई भी एसेट एप्रिशिएट होता है ये हमारे लिए फायदा है और हमारा फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। रीवैल्यूएशन बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो एक ही बात है। उसके क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बिल्डिंग एंड वी हैव रीवैल्यूड इट बाय 6,000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। बराबर है। Then dear students, after building revaluation we have stock to be reduced by 3,000। हमें स्टॉक reduce करना है 3,000 से। चलो यहाँ पे बाय बोला है मतलब 3,000 से reduce करना है। Is that clear? तो चलो 3,000 से कम करते हैं स्टॉक को। So less reduction, decrease। 3,000 से हम डिक्रीज करते हैं तो स्टॉक 42,000 का है, उसको 3,000 से कम करेंगे तो 39,000 हो जाएगा वैल्यू। क्लियर? और यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हुआ तो एसेट का वैल्यू कम हुआ हमारे लिए नुकसान है। सो वी हैव बुक इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। तो डेबिट में लिख रहे हैं टू स्टॉक, दिस इज गोइंग टू बी 3,000। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में सेकंड इफेक्ट डाल के स्टॉक का रीवैल्यूएशन का। ठीक है, देन वी हैव रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन एट 900 ओनली। ये जो वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है ना, कितना मेंटेन करना है? 900 मेंटेन करना है सिर्फ। देखते हैं आरडीडी है कितना डियर स्टूडेंट। तो आरडीडी हमारा है 1,500 का। बराबर है, लेकिन हमें कितना मेंटेन करना है आरडीडी बताओ? आरडीडी मेंटेन करना है सिर्फ 900 का। तो मुझे बताओ अगर 900 का मेंटेन करना है तो कितना कम करना पड़ेगा? सो 1,500 है लेकिन हमें सिर्फ 900। तो जैसे 1,500 को 900 करने के लिए हमें कितना लेस करना पड़ता है बोलो? 600 लेस कर 600। तो 600 का इफेक्ट डालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। वी हैव टू गिव एन इफेक्ट ऑफ 600 सो हैज टू मेक द आरडीडी 900। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, 1,500 में से मुझे 600 माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरा आरडीडी का फाइनल फिगर 900 हो जाए। ए बराबर है
समझा सबको व्हाट आई हैव डन एज पर एज आरडीडी इज कंसर्न? ये स्टूडेंट उन्होंने 900 मेंटेन करने बोला था, तो 900 मेंटेन करने के लिए मुझे 600 कम करना पड़ा। ठीक है, चलो। और आरडीडी आपको पता है, आरडीडी आपको डिडक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं 900 के ऊपर ब्रैकेट डाल रहा हूं। सो 31,500 में से अगर 900 मैंने डिडक्ट किया, सो आई थिंक आई एम गेटिंग इट एज 30,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर है? सो 30,600 इज गोइंग टू बी द फाइनल फिगर। ठीक है, अब ये स्टूडेंट ये अमाउंट निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 600, क्योंकि कहीं भी देखो एडजस्टमेंट में 600 बोल के अमाउंट नहीं है, एडजस्टमेंट में 900 रखो बोल के अमाउंट है। तो हमने 900 रखो बोल के अमाउंट के लिए 600 वैल्यू किया। ठीक है, सो 600 का सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? तो यहाँ पे आरडीडी, मुझे बताओ आरडीडी बढ़ रहा है कि आरडीडी कम हो रहा है? सो हमने देखा डिक्रीज कम हो रहा है, डिक्रीज हो गया है। बराबर है? और आरडीडी डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए गेन होता है। क्या होता है? गेन होता है, प्रॉफिट या गेन बोलो। बराबर है? दिस इज अ गेन फॉर अस, सो दैट्स व्हाई ये आरडीडी को जो कम किया है, आई एम गोइंग टू बुक इट ऑन द क्रेडिट साइड। याद रखना, बाय आरडीडी। सो व्हेनेवर यू डिडक्ट आरडीडी या आरडीडी का वैल्यू को, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ आरडीडी, इट विल बी द सेकंड इफेक्ट विल बी अपीयरिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी। एंड 600 का सेकंड इफेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो रिडक्शन हमने किया वो 600 रुपए का किया था। That is why the second effect will also be of 600 rupees. Understood all of you? चलो, this is done. And the last adjustment, जो अपना फेवरेट एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो हम बाद में करते हैं। आपको पता है कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री कब किया जाता है? कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय करते हैं। बराबर है? सो व्हाइल क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी डू द entry, we do the effect of we do this adjustment on capital. ठीक है, so before that what we will be doing, we will be closing profit and loss adjustment account and we will be calculating the revaluation profit or revaluation loss that is occurring. ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। क्रेडिट साइड बढ़ा है dear students, so I'm going to write the total on credit side. The total is 6,600. The same total I'm going to write it on the debit side, 6,600. एंड डेबिट में सिर्फ 3,000 है। सो डियर स्टूडेंट, 3,000 से डिडक्ट किया तो कितना बैलेंस बचता है? 3,600 का। बराबर है? सो वी हैव अ 3,600 का बैलेंस दैट इज लेफ्ट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो दिस इज आवर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बराबर है? ये हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, समझा? और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो 3 लाइन ऊपर में लिखता हूं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द नेम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज अस्मिता एंड कविता। सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 3,600 टू ओल्ड पार्टनर्स अस्मिता एंड कविता इन देयर ओल्ड रेशियो। तो वंस अगेन आई हैव टू डू अ वर्किंग नोट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3,600। तो मैं जा रहा हूं मेरे वर्किंग नोट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बराबर है? एंड व्हाट इज द रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? 2:1। वही ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। अस्मिता एंड कविता, सो 3,600 का अस्मिता को 2/3 शेयर जाएगा एंड 3,600 का कविता को 1/3 शेयर जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डिवाइड इट विद 3 फर्स्ट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 2 zeros है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2,400 एंड यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 1,200। ठीक है, और टोटल बराबर 3,600 आ रहा है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,400 एंड 1,200। ठीक है, चलो 2,400 अस्मिता एंड 1,200 कविता। ठीक है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर आता है? इसका सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि नाम हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है इसलिए मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख रहा। अगर रिवैल्यूएशन लिखते थे तो मैं बाय रिवैल्यूएशन लेता था नाम। ठीक है, 2,400 अस्मिता एंड 1,200 टू कविता। ठीक है, अब जाके हम
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने वाले हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट आपको याद है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये सम में नॉर्मल क्लोजिंग नहीं है, क्या करना है, कैपिटल एडजस्ट करना है। सो कैपिटल एडजस्टमेंट करना है हमें। सो वी आर नॉट गोइंग टू नॉर्मली क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा हम हमेशा करते हैं, वी विल बी कैलकुलेटिंग एंड क्लोजिंग। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट होता है तो डियर स्टूडेंट हम सबका टोटल नहीं करते बैठेंगे, हम सिर्फ किसका टोटल करेंगे, ओनली फॉर द न्यू पार्टनर, दैट इज कविता। सो कविता का टोटल 24,000 है, बिकॉज हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस देना पड़ता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओनली गोइंग टू टोटल कविता का कैपिटल। सो कविता का कैपिटल इज गोइंग टू बी 24,000, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, ठीक है। तो कविता का कैपिटल 24,000 है, और अगर आप देखोगे तो डियर स्टूडेंट देयर इज नो बैलेंस, कोई भी अमाउंट नहीं है। सो बैलेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम एज 24,000, तो बैलेंस भी 24,000 ही आने वाला है एज फार एज कविता, सॉरी कविता नहीं, योगिता इज कंसर्न। मैं शायद कविता बोल रहा हूं, हमने योगिता, तो न्यू पार्टनर का नाम योगिता है, हमने योगिता का अमाउंट क्लोज किया क्योंकि वो न्यू पार्टनर है, और हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट में नए पार्टनर का अकाउंट को क्लोज किया जाता है और उसको बेस कंसिडर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव कैपिटल ऑफ आवर न्यू पार्टनर दैट इज योगिता। तो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन डियर स्टूडेंट नॉर्मल सम में मैं क्या करता हूं, जहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता वो सम में मैं क्या करता हूं, अस्मिता और कविता दोनों का भी टोटल कर लेता था और दोनों का भी बैलेंस लिख लेता था और मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता था। लेकिन whenever there is an adjustment on capital, dear student, कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे हम यहाँ पे टोटल करके बैलेंस नहीं डाल सकते, हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू राइट डाउन द बैलेंस, ठीक है। सो ये बैलेंस, ये कैपिटल एडजस्टेड बैलेंस है। So we have to calculate it, and I have given you the steps for calculation, which I am once again going to discuss with you. तो चलो steps देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। So capital adjustment. So what is the first step in capital adjustment? The first step is New calculate ratio. new ratio, and the new ratio is not given New to the ratio. question. So we'll be calculating new ratio, बराबर है। और न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो न्यू रेशियो के लिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम न्यू पार्टनर का शेयर लेते हैं, याद है ना, योगिता शेयर बराबर है इज इक्वल्स टू, अब जाके वो 1/5 और 3/5 जो भी पढ़ा था आपने, कितना पढ़ा था, 1/5 पढ़ा था ना, ये काम में आएगा। देखो ये 1/5 पढ़ा है ना, वो यहाँ पे काम में आता है व्हाइल कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। सो योगिता जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना है फ्यूचर प्रॉफिट में, सो शी इज गोइंग टू गेट अ शेयर ऑफ 1/5, ठीक है, दैट इज बीन गिवन। सो द रिमेनिंग शेयर वुड बी, रिमेनिंग शेयर कितना होगा, तो 5 में से 1 गया शेयर, तो 5 4/5. 4/5, सो रिमेनिंग शेयर इज गोइंग टू बी 4/5। और ये रिमेनिंग शेयर को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो बचा हुआ शेयर है ये हम बाकी के दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:1 है दोनों का, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे रिमेनिंग शेयर को, ठीक है। और बचे हुए पार्टनर्स कौन से है, अस्मिता, ओल्ड पार्टनर्स अस्मिता है एंड कविता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग शेयर टू अस्मिता एंड कविता इन देयर ओल्ड रेशियो, बराबर है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला जो मैंने बोला था, मैंने फॉर्मूला बोला था रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इज दैट क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर 4/5 का है इनटू न्यू ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो अस्मिता का है 2/3 का है, बराबर। उसी तरीके से कविता का भी करेंगे, कविता का भी रिमेनिंग शेयर 4/5 का है, लेकिन कविता का ओल्ड रेशियो कितना है, कविता का ओल्ड रेशियो 1/3 का है, ठीक है। 1/3 कैंसल नहीं हो रहा, सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस। So 4 2s are 8 and 5 3s are 15. So this is going to be 8/15 और यहाँ पे 4 1s are 4 and 5 3s are 15. So this is going to be 4/15, ठीक है। और ये होने के बाद then we are going to write down their new ratio. So अस्मिता, कविता and योगिता, in this order we are going to write it, बराबर है। अस्मिता एंड कविता आर द ओल्ड पार्टनर्स एंड योगिता इज द न्यू पार्टनर। तो यही
सीरीज में यही ऑर्डर में हमें लिखना है। अस्मिता का शेयर जो हमने कैलकुलेट किया वो 8/15 है, कविता का शेयर जो हमने कैलकुलेट किया वो 4/15 है, और योगिता का शेयर हमको उन्होंने ही दे दिया था। कितना दिया था योगिता का शेयर? 1/5 दिया था। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट योगिता का शेयर एज 1/5, वो उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया था। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? योगिता का शेयर का डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में इंटू 3 किया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 3 करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 3/15, बराबर है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम आया है, सो देयरफॉर आई कैन पुट द न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 8:4:3। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? न्यू रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं समझा सबको? ओके चलो, के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सो नेक्स्ट स्टेप इज कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, बराबर है। सो नेक्स्ट स्टेप फॉर अस इज कैपिटल एडजस्टमेंट। नाउ डियर स्टूडेंट, हाउ शुड वी गो फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट? उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैसे होता है वो बताया था कि नहीं? मैंने बोला था शेयर लिख के करना है, तीनों पार्टनर्स का नाम वही लाइन में हॉरिजॉन्टली हम लिखेंगे, अस्मिता, कविता एंड योगिता, बराबर है। ये तीनों पार्टनर्स का नाम है, और तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया है, वो हम लेने वाले हैं। तो न्यू रेशियो अस्मिता का कितना है? 8 का शेयर है, सो आई एम गोइंग टू राइट 8 ओवर हियर। कविता का शेयर कितना है? 4 का शेयर है, आई एम गोइंग टू राइट 4 ओवर हियर। एंड न्यू रेशियो में योगिता का 3 का शेयर है, सो आई एम गोइंग टू राइट 3 ओवर हियर। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट, बराबर है। उसके बाद मैं किसका शेयर को बेस लेता हूं डियर स्टूडेंट? किसका कैपिटल को बेस लेता हूं? सो आई टेक योगिता। योगिता। सो योगिता का कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज बेस। वो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का कैपिटल इज कंसिडर्ड एज बेस। सो हमने कितना कैलकुलेट किया था योगिता का कैपिटल? जरा चेक करें वापस एक बार। सो कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया था? देखो 24,000। तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज बेस, इसीलिए हमने खाली योगिता का कॉलम को क्लोज किया था, बराबर है। चलो, तो योगिता का कैपिटल को बेस लेते हैं 24,000। सो योगिता का कैपिटल 24,000 का है। एंड ये विद द हेल्प ऑफ दिस 24,000 हमें कविता का कैपिटल ढूंढना है एंड अस्मिता का कैपिटल भी ढूंढना है। ये दोनों का कैपिटल हमें ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ योगिता's कैपिटल। और वो कैसे करेंगे हम लोग? तो डियर आई हैव said you कि we will be doing it, I've told you कि we will be doing it with the help of cross multiplication, बराबर है। So we will be using the concept of cross multiplication। और ये cross multiply का concept कैसे वर्क होता है उसका वर्किंग में इधर नीचे बताता हूं। So Disha, how is this going to work? बताओ मुझे। ये दोनों को हम क्रॉस करने वाले हैं, क्रॉस मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। So क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? 24,000 है, 24,000 से क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? 4। 20,000 डिवाइड किससे होगा? अपॉन 3। 3, बराबर है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स? 3। आई होप दिस इज क्लियर। समझा सबको? सो 3 8 24 और ये 3 zeros। सो 8 4 कितना आता है डियर स्टूडेंट? 32। सो हाउ मच द आंसर इज गोइंग टू बी? 32,000। 32,000। कविता का जो शेयर आ रहा है वो आएगा 32,000 का। आई होप दिस इज क्लियर। कविता का 32,000 का शेयर आएगा। एंड अस्मिता का कैसे कैलकुलेट करेंगे? अस्मिता का भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 24,000। लेकिन डियर अभी क्रॉस कितने से होगा बताओ? 24,000 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा, बराबर है, क्योंकि उसका 8 का शेयर है। अपॉन डिवाइड किससे होगा? डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 से होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा? सो दिस इज गोइंग टू बी 8 8 तो यहाँ पे भी 8,000 एंड 8 8 64। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी द शेयर ऑफ अस्मिता? 64,000। So now we have the adjusted capital of all the 3 partners। यानी योगिता का बेस लिया एंड दोनों का कैपिटल को हमने एडजस्ट कर लिया ओल्ड पार्टनर्स का। सो अस्मिता का कैपिटल शुड बी टेकन एज 64,000, कविता का कैपिटल शुड बी टेकन एज 32,000। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो चलो
जाके हम कैपिटल अकाउंट में लिखने वाले हैं दोनों का कैपिटल. So dear student, as far as capital is concerned, Asmita ka jo adjusted capital we have calculated, it is of 64,000 and Kavita ka adjusted capital should be 32,000. This is how we calculate adjusted capital. और adjusted capital के ऊपर सर्कल मत करना क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, बैलेंस करके नहीं. अभी भी बैलेंस करना बाकी है. Is that clear? इसीलिए इसको सर्कल मत करना. स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं, इसको सर्कल किया ना तो ये दोनों को भी सर्कल कर बैठता है. बट दैट विल बी रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है. वी आर येट टू बैलेंस द अकाउंट्स. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो तो जरा देखते हैं विच साइड इज ग्रेटर डियर स्टूडेंट. अस्मिता का डेबिट साइड में, इसलिए मैंने पहले टोटल नहीं किया था. बराबर है. चलो अब टोटल करते हैं. अस्मिता का डेबिट साइड का तो टोटल 64 दिख रहा है. सो डियर स्टूडेंट, आई एम राइटिंग दिस फॉर अस्मिता. अस्मिता के लिए मैं लिख रहा हूं चलो फॉर अस्मिता डेबिट का टोटल इज 64,000. बराबर है. एंड क्रेडिट का टोटल अस्मिता के कितना आ रहा है, दैट वी हैव टू चेक. तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है जरा देखते हैं. 64,000 या उससे ज्यादा आ रहा है क्या, वो हमें चेक करना पड़ेगा. अस्मिताचं 64,400. कविताचं 48,000 प्लस 6,000 200 प्लस 2,000 प्लस 6,000 and plus 2,400. So that's going to be 64,400 आ रहा है क्रेडिट का टोटल. यस सर. बराबर है. तो क्रेडिट में से अगर डेबिट माइनस करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट. 64,400 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता है कितना आएगा. 400 का बैलेंस आएगा. 400. ठीक है. तो बैलेंस कौन से साइड में आएगा वो जरा देख लेते हैं. तो कौन सा टोटल बड़ा है डियर स्टूडेंट. क्रेडिट का टोटल बड़ा है. क्रेडिट. क्रेडिट साइड, क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो पहले क्रेडिट में लिखेंगे 64,400. द सेम टोटल आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड 64,400. तो बैलेंसिंग फिगर बोलो. क्रेडिट का टोटल बड़ा रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा. बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर इट ऑन द डेबिट साइड. बराबर है. कितने का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 400 का. यहाँ पे गलती से क्रेडिट साइड में लिखना डियर स्टूडेंट. जो टोटल बड़ा रहता है उसके ऑपोजिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है. इज दैट क्लियर. सो क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड. ओके. 400 का बैलेंसिंग फिगर आया. ये हो गया अस्मित का. एंड सेम वी आर गोइंग टू डू कविता. कविता का मुझे डेबिट का टोटल 32,000 का है और क्रेडिट का टोटल तो 32,000 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि डियर 32,000 तो यहाँ पे पहला ही फिगर 32,000 का है. बराबर है. तो क्रेडिट का टोटल 32 प्लस 3,000 इज 35,000 प्लस 40,000 39,000 एंड 40,200. दैट इज द टोटल फॉर कविता. यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 40,200 एंड ये माइनस करके चेक करता है. 40,000 में से 32,000 हमें लेस करना है. सो वी आर गोइंग टू गेट 002. बराबर है. और ये 10 में से 2 गया 8 और ये 3 में से 3 गया 0. सो हाउ मच द बैलेंस इज गोइंग टू बी 8,200 इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर. बराबर है. एंड ये बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बराबर है. क्या लिखना है ये बैलेंसिंग फिगर को. सो डियर स्टूडेंट, डोंट राइट डाउन टू बैलेंस क्योंकि टू बैलेंस ऑलरेडी हमने लिख लिया है. यहाँ पे लिखना क्या है, टू कैश बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट. इज दैट क्लियर. व्हाई आई एम राइटिंग दिस एज कैश अकाउंट डियर स्टूडेंट, because in the sum they have specifically mentioned the adjustment is to be done through cash. अगर यही बोलते थे the adjustment is to be done through partners का लोन अकाउंट तो बाकी सब सेम होता था. खाली इधर कैश के बदले हम क्या लिखते थे, लोन. अगर बोलते थे एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय थ्रू करंट अकाउंट तो बाकी सब कैलकुलेशन सेम होता था. सिर्फ इधर कैश के बदले हम क्या लिखते थे, करंट अकाउंट. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैश, एडजस्टमेंट इन कैश, एडजस्टमेंट इन लोन एंड एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट. बराबर है. चलो यहाँ पे हमने लिखा है टू कैश. अब जैसे डियर स्टूडेंट टू कैश लिख लिया तो इसका सेकंड इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा. Where we have to put the second effect of two कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा. अस्मिता का 400, कविता का 8,200. सो कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहे हैं. कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय अस्मिता
अस्मिता's कैपिटल 400 बाय कविता's कैपिटल 8,200। डियर स्टूडेंट, मुझे बताओ व्हाट हैव वी एक्चुअली डन। हमने किया क्या अस्मिता और कविता का कैपिटल के साथ? तो डियर स्टूडेंट, अस्मिता और कविता का कैपिटल हमारे पास एक्सेस में था, बराबर है। तो हमने जब कैपिटल एडजस्टमेंट किया तो उनका जो एक्सेस कैपिटल था, एक्सेस मतलब जो ज्यादा कैपिटल था, क्योंकि हमें अस्मिता का, देखो अस्मिता का एग्जांपल लूं तो हमें अस्मिता का कैपिटल रखना कितना था? अस्मिता का कैपिटल हमें रखना था 64,000 का, बराबर है। हमने कैलकुलेट किया ना, अस्मिता का कैपिटल बिजनेस में 64,000 का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में अस्मिता का कैपिटल कितना था? एक्चुअल कैपिटल अस्मिता का था 64,400। उसका मतलब अस्मिता का कैपिटल 400 रुपीज ज्यादा था, और ये जो सरप्लस 400 था वो हमको क्या करना पड़ेगा? अस्मिता को पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 400 रुपया ज्यादा है बिजनेस में तो अस्मिता को हमको पेमेंट करना पड़ेगा, और अस्मिता को 400 रुपया पे कर देंगे तो अस्मिता का कैपिटल अपने आप 64 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया, मतलब अस्मिता को हमने 400 रुपया क्या किया है? अस्मिता को हमने 400 रुपया पे कर दिया है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड सिमिलरली विथ कविता, कविता का कैपिटल 8,200 का सरप्लस था। सो कविता का सरप्लस जो था ना, सरप्लस मतलब एक्सेस या ज्यादा कैपिटल जो हमारे पास था वो 8,200 का था, जो हमने क्या कर दिया? कविता को पे कर दिया है। सो वी हैव पेड इट टू कविता। I hope you have understood what does it means by capital adjustment. Is that clear? चलो, Yes, sir. closed our capital account. तो हमने अस्मिता का कैपिटल 64 का रखा, और जो भी एक्स्ट्रा था वो हमने पे कर दिया। 32,000 का रखा, जो भी एक्स्ट्रा था वो हमने कविता को पे कर दिया। दिस इज व्हाट इट मीन्स। इसके बाद हम ये बैलेंस को लायबिलिटी साइड में लेके आना भूलना नहीं। विल बी ब्रिंगिंग दिस बैलेंस टू लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो कैपिटल है पार्टनर्स का वो बराबर उनका रेशियो में आया है। सो दिस इज एन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अस्मिता का कैपिटल आ रहा है 64,000 का, देन कविता का कैपिटल आ रहा है 30,000 का दिया है उन्होंने, एंड योगिता का कैपिटल है 24,000 का। ये बराबर कैपिटल हमने रेशियो में एडजस्ट किया। ऑल द कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स आर इन द न्यू रेशियो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सम, बराबर है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार चेक करो, आपको रेशियो तो कैलकुलेट करने आता रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं तीनों लिख रहा हूं, देखो 64,000, एक बार चेक कर लेता है। 64,000 इज टू 32,000, रेशियो में याद है ना इज टू लिखते हैं, इज टू 24,000, ठीक है। और रेशियो में आपको पता रहेगा तो हम जीरो कैंसिल करेंगे, रेशियो को हम लोवेस्ट फिगर में लेके आते हैं, बराबर है। सो 3030 कैंसिल। अब मुझे ऐसा टेबल बताओ जिससे ये तीनों का भी डिवीजन हो रहा है। सो डू यू नो द टेबल जिससे तीनों भी जाएगा? अगर नहीं पता रहेगा तो हम छोटे टेबल से शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद 2 का टेबल। तो 2 कितना जा? 2 32 जा, एंड 2 कितना जा? 2 16 जा, 2 12 जा, बराबर है। फिर हम थोड़ा और जाते हैं, 4 का टेबल से चेक करते हैं। तो 4 कितना जा? 4 8 जा 32, बराबर है। 4 4 जा 16, एंड 4 3 जा 12। और ज्यादा इसको हम लोअर फिगर पे नहीं लेके आ सकते। सो लोवेस्ट फिगर इज 8:4:3। एंड ये स्टूडेंट आपको पता है ना हमारा न्यू रेशियो भी क्या है? न्यू रेशियो 8:4:3, बराबर है। सो द कैपिटल आर इन द न्यू रेशियो, दैट मींस एडजस्टमेंट हो गया है कैपिटल का। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट इट मींस बाय कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो इनका टोटल करता हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट खाली आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज, 20,000। कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद आपका न्यू रेशियो, कैपिटल एडजस्टेड जो एडजस्टेड कैपिटल है और न्यू रेशियो वो सेम रहता है, ये बताने के लिए। टोटल इज गोइंग टू बी 3 zeros, दिस इज गोइंग टू बी 10, 1 कैरी, ये हो जाएगा 7 10 12, दिस इज गोइंग टू बी 1,20,000। अब बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले क्या करेंगे? हम अदर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। अदर अकाउंट्स बिफोर वी गो फॉर क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट, ओके।
डियर स्टूडेंट, हर टाइम जब हम अदर अकाउंट क्लोज करते थे तो गुडविल अकाउंट याद है टैली होता था, लेकिन ये सब में गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुडविल हमने क्या किया है, ये सब में रेस किया है। तो जब भी गुडविल रेस करते हैं गुडविल अकाउंट टैली नहीं होगा, गुडविल में बैलेंस बचेगा और वो बैलेंस आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। सो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। द रीजन बिन गुडविल इज रेस्ड इन, रेस करने का मतलब ये है कि गुडविल बुक्स में दिखेगा। सो गुडविल विल अपीयर इन द बुक्स। इज दैट क्लियर टू यू? बराबर है। सो लेट अस डू दिस। देखो हर टाइम टैली होने वाला गुडविल अकाउंट, ये सब में टैली नहीं हो रहा। तो गुडविल में कितना है? यहाँ पे है 9000, यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं 9000, ओके। और 9000 का क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट ना होने के कारण बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा? 9000 का। We are going to write this as by balance carried down, ठीक है। और आपको पता है अगर ये साइड में बैलेंस आया तो वैसे ही बैलेंस शीट में जाएगा। Is that clear? So I am going to write this on the asset side. Asset side में मैं लिख रहा हूँ goodwill. So now we have an item called as goodwill in our balance sheet, which is of 9000. And why this is appearing? Because we have raised goodwill. बराबर है? So this is the raised goodwill which we will in the balance sheet. This is appearing in the balance sheet. I hope this is clear. And then finally we will be closing bank account और देखते हैं हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। तो देखो हमारे पास 8000 रुपया था और योगिता 24,000 रुपीज लेके आई, तो हमारे पास टोटल 32,000 रुपीज हो गया था। बराबर है? टोटल 32,000 रुपीज हो गया था हमारे पास। वो 32 में से हमने अस्मिता को पे किया 4,000, सॉरी 4,000 नहीं 400। अस्मिता को हमने पे किया 400 और कविता को हमने पे किया 8,200। तो हमारे पास आज के दिन में कितना रुपया बचा हुआ है? So we have a balance of 23,400 with us. By balance carried down. और आपको पता है इधर बैलेंस आता है तो उधर ही एसेट साइड में जाएगा, जैसा गुडविल का आया था वैसे ही। तो ये क्रेडिट में आया है तो एसेट में जाएगा। So we are taking it to the asset side. We are going to write cash bank balance. And the cash bank balance that we have is 23,000. Yes. So जर बॅलन्स डेबिटला आला तर बँकच्या डेबिटला आला तर तो लायबिलिटीला जाणार आणि ते हे नाव काय लिहायचं? बँक ओव्हरड्राफ्ट. अकाउंट बँक ओव्हरड्राफ्ट लिहावं लागतं. ओके सर, थँक्यू. डेबिटला आला तर इट इज अ नेगेटिव्ह बँक बॅलन्स अँड नेगेटिव्ह बँक बॅलन्स असेल तर तो लायबिलिटीला जाणार, म्हणून मी हे एरो दाखवतो तुम्हाला. बरोबर आहे? जर इकडे आला तर तो लायबिलिटीला जाणार, जर या साईडला आला तर तो एसेटला जाणार. अंडरस्टूड ऑफ यू? तसंच बघा वरती बघा पार्टनर कॅपिटल मध्ये पण हा बघा, हा डेबिटला आलेला की नाही? पार्टनर कॅपिटलला डेबिटला आला तर आपण कुठे घेतलं त्याला बघा, लायबिलिटीला घेतलं की नाही? ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस एरोज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स. क्रेडिट में आया तो एसेट में लेके जाओ और डेबिट में आया तो लायबिलिटी में लेके जाओ, ताकि आपको समझ में आएगा. वही सेम साइड में जाना चाहिए, याद रखो. व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट वही सेम साइड में आप लेके जाओगे. ओके, चलो ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस लिख के. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टोटल दिस. पहला मैं एसेट साइड टोटल कर रहा हूं. एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट? ये 1,20,000 है और ये 1,60,000 और 30,000 होता है 1,73,000. बराबर है? चलो लेट अस टोटल दी एसेट साइड एज वेल. लायबिलिटी का टोटल कर लिया 1,73,000. एसेट का टोटल करते हैं 56,000 प्लस 39,000 प्लस 30,600 प्लस 10,000 प्लस 1,73,000 9,000 plus 23,400 and the total of asset side is also 1,73,000. That means our liability and assets are tallying, so our balance sheet is tallying. बराबर है? I hope you have understood with this sum.